तो यह है हमारा रोहित जो एक कस्टमर है यानी ग्राहक, और यह है हमारा एक शॉपकीपर दुकानदार। तो रोहित बाज़ार में जा रहा था, एक कपड़े की दुकान में पहुंचा जो शॉपकीपर है उसमें, ठीक है। और रोहित ने पूछा कि भैया इस टी शर्ट की कीमत कितनी है, क्योंकि रोहित को ये पसंद आ गया। तो शॉपकीपर ने बताया इस टी शर्ट की कीमत है 700 रुपये। तो रोहित ने बोला ये तो कुछ ज़्यादा है। तो शॉपकीपर ने कहा कि इस पर 20% डिस्काउंट है आपके लिए। तो अब रोहित को पता लगाना है कि इस कपड़े यानी इस टी शर्ट 700 रुपये जो इसकी कीमत है, इस पर 20% ऑफ हटाकर उसकी रियल प्राइस कितनी हो जाएगी, यानी कि अब रोहित को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल द लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। किसी वस्तु पे आपने देखा होगा कि 20% ऑफ चल रहा है, 10% ऑफ चल रहा है, तो उस 10% 20% ऑफ को हटाकर उसकी रियल प्राइस कितनी हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक टास्क दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो उसने कपड़ा खरीदा, ठीक है। वो कपड़ा क्या, हमारा वस्तु, उस वस्तु की कीमत कितनी थी, 700 रुपये। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 700 रुपये, ठीक है। और दुकानदार ने उसे क्या कहा था कि उस पर 20% ऑफ चल रहा है। क्या चल रहा है, 20% ऑफ चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, रोहित की थोड़ी हेल्प करेंगे। तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 700 का 20% ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 700 लिखेंगे। इस का मतलब होता है गुणा। जब मैं आपको बोर्ड मास कराऊंगा तो आपको बताऊंगा ये का मतलब गुणा कैसे होता है। अब इस पे आ जाते हैं। ये देखो 20, और ये तो आपको पता है ये क्या, परसेंट। ये क्या होता है हमारा, परसेंट। देखो परसेंट को हिंदी में कहा जाता है प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है बटा, और शत एक संस्कृत वर्ड है जो शत में काउंटिंग होती है 100, ठीक है। तो 20 लिखेंगे, प्रतिशत बटा और शत 100 ऐसे, ठीक है। इस तरह से कर देना आपको। 700 का 20%। अब देखो 0 से 0 तो ये कट गया, काट सकते हैं कि नहीं। अब क्या करना है, इस 700 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझा रहा हूँ। 700 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1400 आएगा। सही बात है कि नहीं। 7 को 2 से गुणा किया 14, इसमें 00 तो 00 लगा दिया। फिर यहाँ बचा कितना, 10, फिर 10 लिख दिया। 0 से 0 कट गया, तो यानी कितना बचा, 140, यानी कि 20% होता है 140 रुपये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट 700 में से 140 को घटा देंगे। तो घटा के देखते हैं, 700 में से 140, 0 का 0, 10 में से 4 गए तो कितना बचा, 6, और इसने कैरी दी 6 में से गए कितना बचा, 5, यानी कि 560। यानी कि जो वस्तु की कीमत थी 700 रुपये, यानी कपड़े की कीमत थी 700 रुपये, उस पर जो डिस्काउंट चल रहा था 20%, तो 20% होता है 140 रुपये, ठीक है। अब 140 रुपये में से हम 700 यानी 700 रुपये में से 140 को घटा देंगे तो 560 रुपये, यानी कि जो हमारा रोहित है, ठीक है, उसे शॉपकीपर को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 560 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी वस्तु पे जो डिस्काउंट चल रहा हो उस डिस्काउंट को हटाकर रियल प्राइस निकाल सकते हो। तो आपने वीडियो को ज़रूर देखा, और इसलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर हम कोई होमवर्क ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक वस्तु का दाम है, वस्तु का दाम ले लेते हैं 899, ठीक है। और उस पर जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट बना लेते हैं 10%। तो आपको क्या करना है, इस पे से डिस्काउंट हटाकर, ठीक है, जितना भी डिस्काउंट है उसकी रियल प्राइस मुझे कमेंट में बताना है। और जिसने भी सही आंसर निकाला होगा उसका मैं कमेंट क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।